बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और सिंध के बाद मौलाना फजल रहमान का जादू पंजाब में भी सर चढ़कर बोलने लगा। आज न सिर्फ JUI के लिए तारीखी दिन है बल्कि पंजाब के लिए भी एक तारीखी दिन साबित हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान का काबला पूरी धूमधाम के साथ इस वक्त पंजाब में दाखिल हो चुका है और बड़े बड़े इमारतों को इन्होंने लर्जा दिया है। JUI में फ़र्क होकर जैसी मारूफ शख्सियत ने बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है और मौलाना फजल रहमान से बाकायदा आज अपने डेरे पर जो प्रोग्राम मुनक़िद किया था वहाँ पर मौलाना फजल रहमान जब आए, उनका पहले जिस तरह से तारीख़ी इस्तकबाल किया गया और फिर उनके आने के बाद जब उन्होंने स्टेज पे आकर कोकर साहब ने बाकायदा JUI में शमूलियत का ऐलान करते हुए मौलाना साहब से बाकायदा इजाज़त तलब की और उनसे कहा कि मौलाना साहब क्या आप मुझे अपनी जमात में कबूल करेंगे, जो कि उनकी तरबियत की निशानदेही है, जो कि इस बात की निशानदेही कि फ़र्क होकर साहब कितनी ख़ानदानी आदमी हैं और वो मौलाना फजल रहमान की कितनी कदर करते हैं, उनकी पार्टी को कितनी कदर की निगाह से देखते हैं और उन्होंने मौलाना साहब को क्यों चुना है। मौलाना साहब ने भी इनको अपने काफ़िले में खुशामदीद कहा और बाकायदा तौर पर उनको परचम बीवी का जो झंडा है वो उनको उनके गले में पहना कर उनको खुशामदीद कहा और कहा कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाने के लिए, शरई निज़ाम नाफिज़ करने के लिए इंशाल्लाह एक संगी मील साबित होगा। और इस प्लेटफार्म से, JUI के प्लेटफार्म से फ़र्क होकर साहब अपनी पूरी ख़ानदान समेत वो शरीयत नाफिज़ होने के लिए पूरे पाकिस्तान में JUI के प्लेटफार्म से इंशाल्लाह आप मुकाबला करेंगे, इनके लिए जद्दोजहद करेंगे और जिस तरह हमने जद्दोजहद की, जिस तरह से हम कोशिश करते रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी अब हमारे काफ़िले का सिपाही बना है। इस मौके पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी की है और आते ही फ़र्क होकर साहब ने धूम तो मचा ही दिया है। उन्होंने जब स्टेज पे आ गया तो पीछे नीचे से लोगों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि फ़रा साहब सिर्फ एक बार बोलिए गंडापुर साहब के ख़िलाफ़, उनको सिर्फ एक बात में जवाब दीजिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा कि सारे उलमा खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से इजाज़त नहीं है। जैसे ही मुझे यहाँ से इजाज़त मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह अपने भरपूर मज़ा में, अपने भरपूर अंदाज़ में इनको जवाब दूंगा। और ये भी एक क्लियर कट अंदाज़ दे दिया कि जहाँ पे मौलाना साहब को उनके सामने कहा कि मौलाना साहब ये क्लियर कट सुन लें, जहाँ पे आपका एक बाल गिरेगा वहाँ पे फ़र्क होकर का सर गिरेगा, वहाँ पे फ़र्क होकर के ख़ानदान का इंशाल्लाह खून गिरेगा। तो ये मौलाना फजल रहमान की बहुत ही बड़ी कामयाबी है, बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मैं न सिर्फ इस्लामाबाद में, न सिर्फ फिरनी में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में JUI में लोगों को आने के लिए इंशाल्लाह दावतें देता रहूँगा और अपनी पूरी तको लगाऊँगा JUI को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में इनकी हुक्मरानी के लिए इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करता रहूँगा। मैं आज बाकायदा तौर पर अपने ख़ानदान समेत, अपने वालिद समेत, अपने जितनी भी मेरे लोग हैं, मेरे बुज़ुर्गों हैं, मेरे छोटे मेरे बड़े हैं, उन सब के साथ आज मैं JUI में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करता हूँ। तो ये वो ऐलान था जो कि पंजाब बदलने के लिए किया गया, जो कि मौलाना फजल रहमान का जादू है वो पंजाब में सर चढ़कर बोलने लगा है और उनकी जो क़ियादत है उन पर ये उनका एक भरपूर एतमाद किया गया है। उन्होंने अपनी शमूलियत का जो वजह बताया है वो अगर आप लोगों ने जानी तो ये बड़ी हैरानकुनी। उन्होंने जब पहली मरतबा ये इशारा दिया कि मैं JUI में शमूलियत इख्तियार करूँगा तो वहाँ भी सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा कि आपकी शमूलियत की वजह क्या है या आपकी JUI में जाने की वजह क्या है, तो उन्होंने वहाँ पर भी ये जवाब दिया था कि मेरे मौलाना साहब के साथ जाने का सिर्फ एक ही वजह है और वही ख़त्म नबूवत का इशू। मौलाना फजल रहमान के वालिद ने, मौलाना फजल रहमान ने फिर जिस तरह से ख़त्म नबूवत को डिफेंड किया और फिर जब मैंने उनकी तकरीर सुनी लाहौर के जलसे में और फिर जब वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ पे उन्होंने अपना बयान दिया कि मैं 70 साल में अपने अहदे के लिए अपने एक केस में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया हूँ, लेकिन ख़त्म नबूवत के केस में पहली बार आया हुआ हूँ। तो इन बयानात ने मुझे बहुत मुतासिर किया और ये यकीनी बात है कि फ़रा कोकर के पूरे ख़ानदान की ख़त्म नबूवत के लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। अगर आप सलमान तसीर से लेकर आज तक देख ले तो वहाँ पर इन्होंने अपना किरदार बखूबी अदा किया है। तो यकीनी तौर पर ये JUI और ख़ासकर पंजाब के अवाम के लिए और पंजाब की JUI के लिए ये बहुत ही बड़ी और इंतहाई तारीख़ी दिन है कि उनकी तरह एक ताकतवर शख्सियत JUI में शामिल हो गया है। तरह तरह के लोग प्रोपेगेंडे बनाएंगे, तरह तरह के लोग सवालात उठाएंगे, लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं देखना, क्योंकि उनके पार्टियों में अगर आप देखेंगे तो उनकी सारे की सारी पार्टियाँ यही गैंगों के ऊपर बनी हुई हैं और यही गैंग उनके पार्टियाँ चलाती है। लेकिन वहाँ पे न उनको वो गैंग नज़र आ रहे हैं, न वहाँ पे वो डॉन नज़र आ रहे हैं, न वहाँ पे वो गुंडे नज़र आ रहे हैं। अगर नज़र आ रहे हैं तो सिर्फ हमारे पार्टी में उनके शरीफ लोग पसंद है। शरीफ लोगों से पार्टियां नहीं चलती। अगर सारे शरीफ जमा हो जाते तो फिर आपको हुकूमतें गिरा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ता है कि वो उन लोगों के लिए, जैसे गंडापुर जैसे लोगों के लिए बखूबी जवाब देना जानते हो। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि इनके कितने मुस्बत असरात मरतब आते हैं और हम दुआ गो रहेंगे कि फ़रा साहब अपने ख़ानदान समेत JUI में साबित कदम रहें और JUI के लिए ये एक तारीख़ी दिन साबित हो। शुक्रिया।